तो वेल स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वी कैन कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स adjoint of a matrix, say a matrix having element aij of order n is the transpose of a matrix of cofactors of elements of matrix A and it is denoted by एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए स्टूडेंट हम एब्रीविएशन यूज़ कर लेते हैं ADJ एंड मैट्रिक्स A। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं और कोफैक्टर का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एक हमने नोट्स अपने माइंड में रखने हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और स्टूडेंट, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए। और स्टूडेंट, फर्दर हमारे पास ये वैल्यू जो आ जाएगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, आपने ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है एडजॉइंट का, वो आपने अपने पास मेमोरी में रखना है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, नंबर 2 के सेकंड नोट जो आपने याद रखना है, वो याद रखना है कि इफ़ A and B are matrices of same order, then determinant of AB, that is equal to determinant of A matrix into determinant of B matrix। और स्टूडेंट, हमने नंबर 3 कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if A is a square matrix of order n, then the determinant of the adjoint of matrix A should be equal to determinant of A matrix power n minus 1। तो हमारे पास स्टूडेंट ये कुछ एक नोट है जो आपने जो है अपने माइंड में याद रखने हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के आपने इनको सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कर लिया, अब हम सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर a square matrix
A is said to be singular if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्राइमरी कंडीशन है सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के लिए कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। और स्टूडेंट अगर हमारे पास इससे ऑपोजिट आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉन जीरो आ जाता है, तो उस केस में हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर if determinant of the A matrix is not equal to 0। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सपोज वी हैव ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, let A be a square matrix having order n, then the inverse of matrix A is denoted by A और A की पावर -1। तो और हमारे पास एंड इज गिवन बाई एंड द वैल्यू ऑफ द इनवर्स इज गिवन बाई एंड the value of the inverse is given by A inverse, that is equal to adjoint of A matrix divided by determinant of A matrix। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने कुछ एक नोट अपने माइंड में रखना है कि इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल or invertible square matrices of order n, then adjoint of product of AB matrix, that is equal to adjoint of B matrix मल्टीप्लाई बाई द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आपने ये अपने माइंड में नोट रखना है। और स्टूडेंट हमारे पास ए मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल if and only if A is a नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तभी हम उसका जो है वो इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम NCERT को जो हमारी टेक्स्ट बुक दी है उसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 है उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास गिवन है वहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का। तो हमारे पास वी हैव गिवन ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। और स्टूडेंट हमें फाइंड करने को बोला है उसने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हमारे पास 2x2 ऑर्डर का
मैट्रिक्स है, इसका मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जो प्राइमरी कंडीशन है कि हमारे पास कोफैक्टर होने चाहिए। तो स्टूडेंट हमने कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से, तो कोफैक्टर्स हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर A11, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास अब इवन प्लेस है तो प्लस का साइन। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या साइन आता है स्टूडेंट, माइनस का साइन। और हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा तो ये हमारे पास 3 किसका आएगा, माइनस का 3 आएगा। और स्टूडेंट हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा और ये हमारे पास क्या है, ऑड प्लेस है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का साइन। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो 2 भी मेरे पास किसका आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का। और हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये कौन सा प्लेस है, इवन प्लेस है, प्लस का साइन आएगा। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा तो 1। तो स्टूडेंट हमारे पास कोफैक्टर जो है वो आगे। तो हमारे पास एडजॉइंट फाइंड करना है स्टूडेंट हमने। तो एडजॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास 1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ गया 4, 2 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ गया -3, और हमारे पास 3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ गया -2, और 4 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ गया स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 4 - 3, तो ये हमारे पास किसके एलिमेंट बन जाएंगे, फर्स्ट कॉलम के। सेकंड रो के एलिमेंट है स्टूडेंट -2 1, तो ये हमारे पास है सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो जाएंगे। तो विच इज द रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी मुझे फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द ईच मैट्रिसेस की बात की है इसने। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरे पास 3x3 ऑर्डर का, यहाँ पे भी इसने क्या किया हुआ है, हमें एडजॉइंट फाइंड करने को दिया हुआ है। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, उसके एलिमेंट लिख लेता हूँ स्टूडेंट। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 -1 2, सेकेंड रो के एलिमेंट लिख लेता हूँ स्टूडेंट 2 3 5, और थर्ड रो के एलिमेंट है मेरे पास -2 0 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट में क्या करूँगा, मैं 9 कोफैक्टर निकाल लूँगा। तो मैं निकाल लेता हूँ कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए के कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट आएगा उसका हमारे पास A11 कोफैक्टर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास साइन जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस का साइन। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास प्लेस कौन सा बन रहा है, ऑड। तो यहाँ पे अगर रो और मैं कॉलम को ऐड करूँ तो 1 + 1 2 मेरे पास इवन प्लेस बन रहा है, ऑड नहीं बन रहा था स्टूडेंट, इवन प्लेस बन रहा है। तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा। और मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो जो मेरे पास डिटरमिनेंट रहेगा उसको क्या कर देता हूँ मैं स्टूडेंट, 2/2 ऑर्डर का उसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 3 × 1, अगर स्टूडेंट अगर आप ऑर्डरली कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो 3 × 1 3 -0, तो हमारे पास इसका जो कोफैक्टर आएगा वो 3 आएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक जो हमारे पास रूल है उसको अप्लाई कर दो। तो -1 की पावर क्या आएगी, 1 + 1, और डिटरमिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 5 0 1। तो स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हैं, मेरे पास -1 की पावर 2 1, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, विद इन ब्रैकेट 3 माइनस यहाँ पे 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा, 3 × 1 3 माइनस 5 × 0 5 5 × 0 0। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गया, ये 3। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट का मैं क्या करता हूँ, कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास -1 है ये एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास -1 की पावर क्या बन जाएगी स्टूडेंट, रो प्लस कॉलम 1 + 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं करूँगा रो और कॉलम को रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को डिलीट करूँगा। तो मैं फर्स्ट रो को डिलीट कर रहा हूँ और सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास रिमेनिंग 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहेगा उसके एलिमेंट बन जाएंगे मेरे पास 2 5 -2 1। अब स्टूडेंट माइनस
हमारे पास 1 की पावर 3 माइनस, और हमारे पास यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 1 2 माइनस बाई डिफ़ॉल्ट, और 2 मल्टीप्लाई द 5 10, और माइनस है तो -10, तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये मेरे पास है, हमारे पास है कोफैक्टर क्या आ गया, माइनस का 12। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, थर्ड एलिमेंट है 2 फर्स्ट रो का, उसका कोफैक्टर निकालता हूँ। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 1 + 3। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करता हूँ। तो मेरे पास जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होगा, उसके एलिमेंट आएंगे 2 3 -2 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 की पावर इवन है, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय द 0 0, एंड माइनस माइनस प्लस 6, तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा स्टूडेंट कैलकुलेट करके। अब स्टूडेंट हमारे पास है सेकेंड रो का हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड रो में 2 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर बन जाएगा, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास ये बन जाएगा स्टूडेंट 2 + 1, और हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे स्टूडेंट। तो सेकंड रो के एलिमेंट को डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर 2/2 ऑर्डर के अंदर एलिमेंट -1 2 0 1। अब स्टूडेंट क्या करता हूँ, -1 की पावर ऑड पावर है, तो -1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -1 माइनस बाई डिफ़ॉल्ट आएगा स्टूडेंट, 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 0, तो माइनस माइनस प्लस का 1। तो स्टूडेंट हमारे पास ये कोफैक्टर आ गया प्लस का 1। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 + 2, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, तो मेरे पास 1 2 -2 1। तो स्टूडेंट ये मेरे पास है -1 की पावर 4, तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, 1 बाय डिफ़ॉल्ट माइनस, तो -4 माइनस माइनस प्लस का 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास है जो कोफैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट मैं सेकंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर कैलकुलेट करता हूँ, -2 की पावर 2 + 3, और मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करता हूँ स्टूडेंट। तो हमारे पास जो 2/2 ऑर्डर का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 -1 एंड -2 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर क्या है, ऑड पावर है, तो -1 आ जाएगा, और हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 2 आएगा, तो -2 है, तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस का 2। अब स्टूडेंट मेरे पास है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर कैलकुलेट करता हूँ। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूँगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 2 3 एंड 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे -1 की पावर क्या है, इवन पावर है, तो ये प्लस का 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करता हूँ, तो -5 एंड बाय डिफ़ॉल्ट माइनस और 6। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -11। अब स्टूडेंट मैं थर्ड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर कैलकुलेट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, तो मेरे पास जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा उसके एलिमेंट आएंगे 1 2 2 5। तो यहाँ पे -1 की पावर स्टूडेंट इवन है, ऑड है, तो ये मेरे पास -1 आ गया। तो हमारे पास अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 5 - 4। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। अब स्टूडेंट हमारे पास है थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। तो ये हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, तो मेरे पास जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा उसके एलिमेंट है हमारे पास ये आ जाएंगे। तो -1 की पावर 6, तो हमारे पास इवन पावर है 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस का 2। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस माइनस 2, तो हमारे पास ये 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास एडजॉइंट फाइंड करना है, तो हमारे पास कोफैक्टर, तो हमारे पास कोफैक्टर आ गए, तो इसका एडजॉइंट मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर
का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या हैं 3 -12 6, सेकंड रो के कोफैक्टर क्या हैं 1 5 2, और जो थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं वो है -11 -1 एंड 5। तो स्टूडेंट इसका अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ट्रांसपोज क्या है इंटरचेंजिंग ऑफ रो इनटू कॉलम। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूँ, और थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करता हूँ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे प्रॉपर्टी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी वेरीफाई करने को दी हुई है। तो हमारे पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है सॉरी मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर का है। तो और इसके एलिमेंट है 2 3 -4 -6, और हमें प्रूव करने को जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी दी हुई है वी हैव टू वेरीफाई A multiply by adjoint of A matrix multiply by the adjoint of A matrix, that is equal to adjoint of A matrix into A matrix, और हमारे पास that is equal to adjoint of matrix A into identity matrix। तो स्टूडेंट ये हम इसकी प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं एडजॉइंट फाइंड करता हूँ ए मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट के लिए हम हमारी जो प्राइमरी कंडीशन है हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम का वो कोफैक्टर रहेगा वो A11। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो मेरे पास -6 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे -6, तो जो हमारे पास एलिमेंट है वो -6 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो साइन आएगा वो आएगा प्लस। तो स्टूडेंट हमारे पास हम यहाँ पे -1 की पावर जो हम लिख रहे थे रो प्लस कॉलम, वो मैं स्टूडेंट यहाँ पे अब आपको यहाँ पे इस स्टेप को हम क्या कर रहे हैं मिनिमाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो स्टूडेंट अब हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे मेरे पास जो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है 3 मीन्स ऑड पोजीशन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास जो एलिमेंट है वो -4 है। तो स्टूडेंट -4 एंड माइनस, तो ये स्टूडेंट मेरे पास जो कोफैक्टर आ गया वो प्लस का 4 आ गया। अब स्टूडेंट मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालूंगा एलिमेंट का। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइन आएगा -4, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 2 + 1 3 जो है मेरे पास क्या है ऑड है। तो ऑड वैल्यू है तो मेरे पास क्या आएगा साइन जो है चेंज्ड आएगा, माइनस साइन आएगा। अब स्टूडेंट आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड कोफैक्टर के लिए हमारे पास क्या रह जाएगा 3। तो हमारे पास -3। तो स्टूडेंट अब हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर आप देख रहे हैं 2 + 2 4। तो हमारे पास यहाँ पोजीशन क्या है इवन पोजीशन है। तो मेरे पास जो साइन बाय डिफ़ॉल्ट आएगा वो प्लस का साइन आएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करूँगा तो मेरे पास +2। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए कोफैक्टर ऑफ द ए एलिमेंट आ गए। तो स्टूडेंट मुझे जो इक्वेशन वेरीफाई करनी थी वो करनी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास कोफैक्टर क्या आ गए -6, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर -1 है और फिर 4, और सेकंड रो में मेरे पास स्टूडेंट जो कोफैक्टर है वो -3 2। तो स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज हम ले लेंगे तो मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रो को इंटरचेंज कर देता हूँ कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट रो मेरे पास फर्स्ट कॉलम बन गया, तो ये बन गया -6 4 कॉलम, और -3 2 जो है वो मेरे पास सेकंड रो के एलिमेंट है। तो ये मेरे पास सेकंड कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे। तो स्टूडेंट अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे बारी बारी से जो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो मैं निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ स्टूडेंट ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजॉइंट
ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप कर लेंगे, तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लेंगे स्टूडेंट 2 3 -4 -6। इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा स्टूडेंट मैं एडजॉइंट ऑफ द ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो मेरे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट ये मेरे पास है, मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, और देन उनकी एडिशन करूँगा। तो स्टूडेंट मेरे पास 2 -6 से मल्टीप्लाई हुआ -12, एडिशन करूँगा 3 को 4 से 12। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया -6 + 6। तो स्टूडेंट मैंने अब क्या किया, यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया सेकंड मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग को। तो -4 मल्टीप्लाई बाई द -6 प्लस का 24 प्लस -6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा -24। अब मैं सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। -4 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, तो मेरे पास क्या आ गया 12 प्लस -6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -12। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं, -12 + 12 0, -6 + 6 0, और यहाँ पे -24 + 24 0, -12 + 0। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर 2/2। अब स्टूडेंट हमारे पास इसने नाउ हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास क्या है, -6 -3 4 2। मैं इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है 2 3 -4 -6। तो यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है। तो मेरे पास क्या आएगा, -12 + 12। अब मैं क्या करूँगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -18 एंड +18। और सेकंड रो से करूँगा तो 8 -8, और ये आ जाएगा 12 -12। तो ये भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास 0 0 0 0। तो ये भी मेरे पास है 2/2। तो लास्ट में हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द ए, तो डिटर्मिनेंट ए का कैलकुलेट करना के लिए हमने क्या किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर हम डिटर्मिनेंट ऑफ द ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, इनका सम कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 2 3, और फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं -6 एंड 4। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इनको ऐड, ये -6 था, तो ये क्या आ गया, -12 + 12। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट 0। तो अब आप इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का फ्रेम कर लेंगे हम, तो हमारे पास अगेन 0 आ गई। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये 2/2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे आप नंबर 1 में देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ए विद एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विद ए मैट्रिक्स, ये नंबर 2 में आ गया। और नंबर 3 में मेरे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सभी मेरे पास इनकी वैल्यू जो आई वो 0 मैट्रिक्स आई। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो हमारे पास क्या आ गया, ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही स्टूडेंट हमने जो प्रूव करना था। तो
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है और हमें यहाँ पे प्रूव करने को बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ए मैट्रिक्स विद एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एडजॉइंट ए विद ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं मैट्रिक्स ए के। तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट के हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे और इसी तरह हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट के निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट के निकालेंगे। अब मैं स्टूडेंट आपको कोफैक्टर निकालने का जो है वो मैं आपको कॉम्पैक्ट तरीका सिखा रहा हूँ। तो हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आप ऐसे लिख रहे हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर चाहिए मुझे और सेकंड रो थर्ड कॉलम का चाहिए मुझे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर चाहिए, मुझे थर्ड रो सेकंड कॉलम का चाहिए और मुझे थर्ड रो थर्ड कॉलम का चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लें कि बाय डिफ़ॉल्ट किसके सामने कौन सा साइन आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास इवन प्लेस है, प्लस का साइन आएगा, ऑड प्लेस पे नेगेटिव का साइन, इवन प्लेस प्लस का साइन, ऑड प्लेस पे नेगेटिव साइन, इवन प्लेस प्लस का साइन, ऑड पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे प्लस का साइन और ऑड प्लेस पे नेगेटिव का साइन और प्लस का साइन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 3x3 ऑर्डर के अंदर मेरे पास 4 कोफैक्टर ऐसे आएंगे जिनके साइन क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो वो अब आप मेमोरी में रख सकते हैं वो कौन कौन से प्लेस होंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो जो मेरे पास ऑड प्लेस थे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक बन गया पिक्चर जैसी बन गई कि आप इसको कहाँ कहाँ हमारे साइन चेंज होने हैं। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करना है। तो मैंने डिलीट कर दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को। तो मेरे पास क्या आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 माइनस 0, तो ये मेरे पास कोफैक्टर आ जाएगा 0। अब हम इनको कॉम्पैक्ट तरीके से करेंगे। अब देखो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा, मैं क्या करूंगा, 2/2 ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का 9 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -11। तो ये हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनको मैं डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 2/2 ऑर्डर का रिक्वायर्ड जो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा उसके एलिमेंट आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई द 1 0। तो ये भी मेरे पास कोफैक्टर क्या आ गया, 0 आ गया। अब मेरे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा, -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, तो ये आ गया -3 और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 -3 प्लस 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास ये कोफैक्टर आ जाएगा 1। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरे पास माइनस ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, -1 मल्टीप्लाई बाई द -2 प्लस का 2 माइनस 0, तो ये मेरे पास कोफैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, -2 -6, तो -2 -6 क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस 8, तो कोफैक्टर आ जाएगा मेरे पास प्लस का 8। अब मैं थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये आएगा 0 माइनस हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा और माइनस माइनस प्लस का 3, तो ये हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा प्लस का 3। तो स्टूडेंट आप ऐसे कॉम्पैक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें आप कोफैक्टर कॉम्पैक्ट तरीके से निकालने के लिए। तो अब हमारे पास कोफैक्टर आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स का
ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो एलिमेंट्स के कोफैक्टर फर्स्ट रो के क्या है 0 -11 0, सेकंड रो के कोफैक्टर के आगे 3 1 -1 और थर्ड रो के कोफैक्टर के आगे 2 8 3। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो मेरे पास क्या होगा रिक्वायर्ड एडजॉइंट होगा। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे 0 -11 0, और सेकंड रो के एलिमेंट है 3 1 -1, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट बन गए। और थर्ड रो के एलिमेंट है 2 8 3, ये मेरे पास थर्ड कॉलम के एलिमेंट बन गए। अब हमारे पास क्या है, जो रिक्वायर्ड हमें कंडीशंस वेरीफाई करनी है उनको मैं कैलकुलेट कर लेते हैं टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है मेरे पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से। तो इसके एडजॉइंट के एलिमेंट हैं 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब क्या करेंगे हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हम 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 × 0 0 -+ 0। तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट जो 11 आएगा। अब फर्स्ट रो को मैं सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 × 1 3 -1 -2, और मैं फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा और उनको ऐड करूंगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 -8 + 6। अब सेकंड रो से करते हैं सेम ऑपरेशन। तो हमारे पास क्या बन गया 3 × 0 0 -11 × 0 0 और -2 × 0 0। अब हमारे पास 3 × 3 9, 0 × 1 0 एंड -2 × -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया 2। अब मैं क्या करता हूँ 3 × 2 6 प्लस 0 × 8 0 -2 × 3 -6 1 × 0 0 0 × -11 0 एंड 3 × 0 0। तो अब 1 × 3 3, 0 × 1 0 एंड 3 × -1 -3, 1 × 2 2, 0 × 8 0 एंड +3 × 3 9। तो मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन गया उसके एलिमेंट आ गए 11, ये बन गया 0, ये हमारे पास 8 -8 0, ये 0 9 0 और ये 0, यहाँ पे भी 0 बन गया स्टूडेंट, ये भी 3 -3 0 और 11। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक स्केलर मैट्रिक्स बन गया। तो 3×3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स बन गया हमारे पास ये। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब दूसरा जो हमें प्रूव करने का जो चाहिए वो हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं ए मैट्रिक्स के एलिमेंट से। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो ये स्टूडेंट 3×3 ऑर्डर के मेरे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं क्या करता हूँ इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पहले फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उनको एडिशन कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो 0 × 1 0, 3 × 3 9 एंड 2 × 1 2। तो यहाँ पे 0 × -1 0 प्लस 3 × 0 0 एंड 2 × 0 0, 0 × 2 0, 3 × -2 -6 आ गया एंड प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय द 3 6। तो यहाँ पे -11 मल्टीप्लाई बाय द 1 -11 1 मल्टीप्लाई बाय द 3 प्लस का 3 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय द 1 8 -11 मल्टीप्लाई बाय द -1 11 1 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 और -1 मल्टीप्लाई बाय द 2 -22 1 मल्टीप्लाई बाय द -2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय द 3 24 0 मल्टीप्लाई बाय द 1 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय द -1 -3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 प्लस का 3 0 मल्टीप्लाई बाय द -1 0 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय द 2 0 -1 मल्टीप्लाई बाय द -2 प्लस का 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 9। तो स्टूडेंट यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया एलिमेंट 11 0 ये -6 प्लस 6 0 हो गया। तो ये -11 में +11 ऐड किए 0 तो यहाँ पे 11 ये -24 प्लस 24 0 और -3 प्लस 3 0 ये 0 और ये 11। तो इसको हम क्या करते हैं इसको नंबर 2 ले लेते हैं और यहाँ हमने इसको नंबर 1 लिया था। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिक्वायर्ड है हमारे पास तभी प्रूव होगा। तो मैं ले लेता हूँ नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट लेके उनका सम ले लेता हूँ। तो फर्स्ट रो के हमारे पास जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो है 1 और फर्स्ट रो का कोफैक्टर है फर्स्ट एलिमेंट का 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय द -11 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय द 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 प्लस 11 प्लस 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स से 11 आ गया। अब मैंने क्या करना है डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो डिटर्मिनेंट 11 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का फ्रेम कर लूँगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी मेरे पास क्या आते हैं 1 आते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 11 मल्टीप्लाई बाय द 1 11 11 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 11 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 11 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 11 मल्टीप्लाई बाय द 1 11 11 मल्टीप्लाई बाय द 0 0 और लास्ट रो में हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट 0 0 11। तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू जो आ गई वो मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स आ गई। तो हम कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट फ्रॉम 1 2 एंड 3 से फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 में क्या देख पा रहा हूँ मैं कि मेरे पास सभी की राइट हैंड साइड जो है वो मेरे पास इक्वल आई। तो इसका मतलब उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो दिस मीन्स तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए विद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स इंटू आई। तो स्टूडेंट ये हमने जो प्रॉपर्टी हमने क्या की थी एडजॉइंट की ये हमने अपनी मेमोरी में हमने बोला था इसको फिक्स कर लें ताकि हमें ये कभी भी फ्यूचर में जब भी हमें डिमांड हो तो हम इसको यूज़ कर सकें। और हमने यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए एक एग्जाम्पल के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ करके बताया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब यहाँ 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक मेरे पास उसने हमें फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की बात की है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए उस मैट्रिक्स का और दूसरा क्या चाहिए वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालता हूँ। तो हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट कोफैक्टर भी हम क्या करेंगे अब कॉम्पैक्ट तरीके से निकालेंगे। तो मेरे पास क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास प्लस का साइन होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है करेंगे हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो मेरे पास 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो ये मेरे पास -4 आ गया। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर आ गए एलिमेंट्स के। अब मैं सेकंड रो
के एलिमेंट के कोफैक्टर निकालता हूँ तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट किया तो -2 आ गया, तो -2 एंड बाहर माइनस है तो ये प्लस का 2 बन गया। अब मेरे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का मैंने एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, ये 2। अब स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर और एडजॉइंट भी निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या आता है मेरे पास है, हमने क्या करना है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स, एलिमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके उनका सम निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट 2 है और इसका कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 3 है, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई द -4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 + 8, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट 14। अब मेरे पास इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हमारे पास कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो मेरे पास क्या आ गए, फर्स्ट रो के 3 - 4 और सेकंड रो के कोफैक्टर्स क्या हैं 2 and 2। तो इनका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इनका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो मेरे पास ये क्या आ गया, एडजॉइंट। अब स्टूडेंट मैं कंफर्टेबल हूँ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का फार्मूला हमारे पास माइंड में है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 14, तो ये आ जाएगा 1/14 और एडजॉइंट के एलिमेंट्स हैं 3 2 -4 2, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो है स्टूडेंट हमारे पास इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये भी हमारे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट है -1 5 -3 2। तो यहाँ पे भी मुझे फाइंड द इनवर्स की बात की है। तो इनवर्स फाइंड करने का है तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर्स निकाल लेता हूँ, यहाँ पे कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूँगा 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करूँगा, -3 है हमारे पास डिटर्मिनेंट रह जाएगा, तो -3 और प्लस ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3। अब हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करूँगा तो मेरे पास -5। अब हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन लूँगा यहाँ पे मैं कोफैक्टर के एलिमेंट के सामने, तो मेरे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का डिलीट करूँगा तो -1। तो हमारे पास यहाँ पे मैं अब डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ निकाल लेता हूँ मैं विद कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो एलिमेंट फर्स्ट रो के -1 है और कोफैक्टर क्या है 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 5 और इसका कोफैक्टर है मेरे पास 3। तो ये क्या आ गया मेरे पास -2 + 15, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 13। अब मैं एडजॉइंट ऑफ द ए फाइंड करता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कोफैक्टर है 2 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं और सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं -5 -1। तो मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ रो को कॉलम के साथ, तो मेरे पास हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ गया 2 -5 एंड 3 -1। अब मैं इनवर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो नाउ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय द एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ द ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स।
तो डिटर्मिनेंट क्या है 1/13 और एडजॉइंट के एलिमेंट्स जो है वो मेरे पास मैट्रिक्स के वो हैं 2 - 5 3 - 1, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 9 10 के अंदर हमारे पास 3/3 ऑर्डर के हमारे पास उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उनका इनवर्स फाइंड करने को बोल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हमारे पास 1 0 0 3 3 0 और 5 2 -1, ये हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं 3/3 ऑर्डर के। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 सारे 3/3 ऑर्डर के हैं, तो आप खुद भी ट्राई करना कुछ है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 भी 3/3 ऑर्डर का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले एडजॉइंट के लिए हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो मुझे फर्स्ट रो के कोफैक्टर चाहिए। तो आप यहाँ पे मैंने आपको पीछे भी ट्रिक बताया था कि आप सबसे पहले क्या करें, कोफैक्टर लिख लें और देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट किसके सामने कौन सा साइन आएगा। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर हमारे पास आएंगे A11 A12 के सामने माइनस का साइन और A13 प्लस का साइन। फिर सेकंड रो के A21 यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के कोफैक्टर के सामने प्लस का साइन और सेकंड रो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर के सामने माइनस का साइन। तो इससे क्या होगा कि आपका साइन भी चेंज हो जाएंगे। हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे, सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम का हम कोफैक्टर निकालेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन आएगा और थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, 3 × बाई द -1 -3 प्लस 0, तो ये हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा -3। अब हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा, 3 × बाई द -1 -3 एंड 5 × बाई द 0 0, तो -3 -5, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -3। तो ये माइनस और माइनस प्लस का 3, तो ये हमारे पास कोफैक्टर क्या आएगा +3। अब मैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करूँगा, तो 3 × बाई द 2 6 6 -15, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -9। अब मैं सेकंड रो के एलिमेंट्स को डिलीट करूंगा और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा, 0 × बाई द -1 0 -0, तो ये स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा मैं, तो मेरे पास 1 × बाई द -1 -1 मल्टीप्लाई बाई और 5 × बाई द 0 0, तो -1 -0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -1। और हमारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा, तो 1 × बाई द 2 2 2 -0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 - 0 2, तो ये -2 कोफैक्टर आ जाएगा। अब हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा, तो 0 × बाई द 0 -0 × बाई द 3 0, तो 0 - 0 0, तो ये हमारे पास कोफैक्टर क्या आ जाएगा 0। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूंगा, तो 1 × बाई द 0 0 -3 × बाई द 0 0, तो 0 - 0 0, तो यहाँ पे -0 मीन 0। अब लास्ट है हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करूंगा, 1 × बाई द 3 3 -0 × बाई द 3 0, तो 3 - 0 3, तो हमारे पास कोफैक्टर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो मैं क्या करता हूँ, विद द हेल्प ऑफ द बाय यूजिंग फर्स्ट रो को कर लूँगा। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैं क्या करता हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके उनका सम ले लेता हूँ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो के हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1 0 0 और कोफैक्टर क्या है -3 3 एंड -9, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 × बाई द -3 0 × बाई द 3
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय द -9, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास -3। तो अब हमारे पास एडजॉइंट निकाल लेते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो के जो हमारे पास एलिमेंट्स के कोफैक्टर है वो -3, 3, -9 है, और सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं 0, -1, -2, थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर हैं 0, 0, 3। तो इनका स्टूडेंट मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो हमारे पास जो रोज़ को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ कॉलम के साथ, तो -3, 3, -9 ये हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट थे, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बन गए। 0, -1, -2 ये मेरे पास सेकंड, यहाँ पे सेकंड रो थी, ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट बन गए, और 0, 0, 3 मेरे पास थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इन्वर्स मेरे पास हमें पता है कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये क्या बन जाएगा, 1/-3। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो -3 है, और हमारे पास जो एडजॉइंट के एलिमेंट्स हैं वो है -3, 0, 0, 3, -1, 0, -9, -2, 3। आप क्या कर सकते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स वो क्या बन जाएगा, उसके एलिमेंट आ जाएंगे 3, 0, 0, -3, 1, 0, 9, 2, -3। तो हमारे पास स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो उसने पूछा था इनवर्स, तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप सेल्फ ट्राई करें। तो हमारे पास 3/3 ऑर्डर के ही मैट्रिसेस दिए हुए हैं और उसका इनवर्स कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो गिवन 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं, और यहाँ पे भी उसने क्या पूछा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनवर्स के लिए इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो ये भी हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में निकालेंगे ताकि हमें टाइम हमारा बच जाए। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट, साइन चेंज होगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ प्लस का साइन आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस का साइन आएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम मेरे पास एज इट इज़, और सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ माइनस का साइन, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हमारे पास प्लस का साइन, और थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ माइनस का साइन, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ प्लस का साइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये अपने माइंड में रख लें कि कहाँ कहाँ साइन मेरे पास इंटरचेंज होने हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास जो पोजीशन है एलिमेंट की ऑड पोजीशन है वहाँ साइन चेंज होंगे, जैसे 2 + 1 3, 3 यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, और जहाँ जहाँ इवन पोजीशन है जैसे 2, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, एंड 3 and 3 6, वहाँ पे हमारे पास साइन जो होगा वो प्लस का साइन आएगा। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, -cos² अल्फ़ा -sin² तो ये आ जाएगा -cos² अल्फ़ा -sin² अल्फ़ा। तो हमारे पास माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास -1 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, -cos² अल्फ़ा -sin² अल्फ़ा, तो मेरे पास क्या माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा। तो हमारे पास माइनस कॉमन था तो ये मेरे पास -1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास सेकंड एलिमेंट का लूँगा, जो फर्स्ट रो के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है मेरे पास है, तो उसका फर्स्ट रो, और हम सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाई द -cos अल्फ़ा 0 एंड sin अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई द 0 0, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करूँगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया, 0 मल्टीप्लाई बाई द sin अल्फ़ा 0 माइनस cos अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई द 0 -0, तो 0 - 0 0। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करता हूँ।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई द माइनस कॉस अल्फा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई द साइन अल्फा 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई द माइनस कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई द 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा माइनस 0, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा। अब मैं क्या करता हूँ सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई द साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा साइन अल्फा माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस, हमारे पास ऑलरेडी बाहर था तो ये माइनस साइन अल्फा आ गया। अब मैंने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट किया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय द साइन अल्फा 0, 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय द कॉस अल्फा माइनस 0, तो 0 माइनस 0 मेरे पास क्या आ गया 0। अब मैं क्या करता हूँ थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय द साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा 0 मल्टीप्लाई बाय द 0, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा। अब मेरे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करता हूँ, तो मेरे पास क्या है कॉस अल्फा माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस 0, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा। तो हमारे पास को फैक्टर्स आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कंफर्टेबल हूँ मैं अब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो बाय यूजिंग मैं फर्स्ट रो इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो हमारे पास मैंने क्या किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स थे उनको मैंने क्या किया कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उनकी एडिशन कैलकुलेट कर ली। तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय द -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय द 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय द 0, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के आगे मेरे पास -1। अब मुझे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो हमारे पास क्या आता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर हमारे पास मैट्रिक्स के क्या है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रोज को कॉलम्स के अंदर इंटरचेंज कर देता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास -1 0 0, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट आ जाएंगे मेरे पास 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो अब हमारे पास क्या आ गया ये एडजॉइंट। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाल सकता हूँ, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मेरे पास गिवन है हमने वो है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास क्या है -1, तो 1 अपॉन -1। तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे जो साइन है वो अंदर एलिमेंट्स के चेंज हो जाएंगे। तो मेरे पास 1 जो है वो क्या आ जाएगा +1 0 0 0, कॉस अल्फा माइनस का है तो प्लस कॉस अल्फा बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बन जाएगा 0, और यहाँ पे भी साइन अल्फा प्लस का, और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास इन